व्हाट आर डिजाइन कंस्ट्रेंट्स। देखिए, चाहे सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, इसको आप थोड़ा बड़े तौर पे सोचिए। जब हम डिजाइन करते हैं किसी भी चीज को, तो वहां पर हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं। हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। कई ऐसी डिसाइडिंग फैक्टर होता है, कई बार ऐसा एनवायरमेंट होता है जो आपको कंस्ट्रेन करेगा, रोकेगा कि भाई ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो डिजाइन कंस्ट्रेंट्स वो लिमिटेशन है, वो रुकावट है, या वो बाउंड्री है जो जिसके तहत आपको डिजाइन करना है, काम करना है, डिजाइन बनाना है। तो इसमें ये हो सकता है कि हमारे खुद के लिमिटेशन हो। देखिए साहब, हम ये नहीं कर सकते। जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते वो तो लिमिटेशन हो गए ना। जो चीज आप कर सकते हैं वो लिमिटेशन नहीं होंगे। लेकिन कई बार आपके ऐसे लिमिटेशन हो सकते हैं जो शायद आपको यूजर ने दिए हो कि देखिए मुझे इसकी इतनी परफॉर्मेंस चाहिए ही चाहिए। मतलब अगर मैं 1 GB आप ट्रांसफर कर रहे हैं, फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं, और मुझे 1 सेकंड में इसका ट्रांसफर चाहिए, नोड ए टू नोड बी, और 2 हॉप से होना चाहिए, ऐसा एग्जांपल दे दिया। अब अगर आपने 1 GB ट्रांसफर कर दिया लेकिन आपने हाफ सेकंड में किया, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो डिजाइन ये लिमिटेशन हो गया, ये करना ही पड़ेगा आपको। तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर में कंस्ट्रेंट हो सकते हैं मैं आपको ओवरऑल भी बताऊंगा, लेकिन मैं आपको वो कंस्ट्रेंट्स बता रहा हूं जो सॉफ्टवेयर में आते हैं। आपको बोला जाएगा देखिए साहब, आपको केवल जावा में बनाना है, क्योंकि आपको हम कुछ लाइब्रेरी देंगे जो केवल जावा में है, हमने बनाई हुई। तो अब आप जावा को ही यूज करेंगे, आप सी शार्प को यूज नहीं कर सकते, आप सी प्लस प्लस को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंस्ट्रेंट हो गया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंस्ट्रेंट हो गया। अब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम किसी ने डिसाइड कर दिया, देखो साहब केवल विंडोज 11 में चलाओ, इसमें चलना चाहिए, या कोई कहते हैं कि लिनक्स में चलना चाहिए, विंडोज में मत चलाइए इसको। तो अब आप बाउंड हो गए कि आपको जो भी डिजाइन करना है वो लिनक्स के हिसाब से करना है। जैसे परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन मैंने आपको बता दिया कि भाई 1 GB 1 सेकंड में होना चाहिए। 1 GB को आप 0.99 सेकंड में भी नहीं दे पाएंगे। वो आपकी डिजाइन कंस्ट्रेंट्स है। और कई बार यूजर चाहता है कि यूजर इंटरफेस नीड। अब हो सकता है कोई आप मूक बधिर के लिए अपना सॉफ्टवेयर बना रहे हो या सिस्टम बना रहे हो, वहां पर कई लोग ऐसे होंगे जो इसको उस तरीके से यूज ना कर पाए। वहां पर आपको कई ऐसी चीज देनी होगी जो बेचारा देख नहीं सकता और बोल नहीं सकता, वो इसे यूज कर सके। तो यूजर इंटरफेस की अलग अलग नीड हो सकती है। कोई कहेगा मुझे ब्लू कलर चाहिए, ब्लू और व्हाइट का कॉम्बिनेशन दो, तो ये वो हो गया। कोई कहेगा कि मुझे ना ये मेन्यू राइट साइड में देना, अरे इसकी ये जो प्रोफाइल आएगी वो यहां पर होनी चाहिए, ऐसे। तो आपके लिए कुछ यूजर इंटरफेस नीड्स हो गई। अब आप सोचिए कि डिजाइन कंस्ट्रेंट सॉफ्टवेयर में है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर से रिलेट करके मैं थोड़े बड़े लेवल पे जा रहा हूं, आप जरा इसको सॉफ्टवेयर से रिलेट करिए। पहली चीज ये हो सकती है कि डिजाइन कंस्ट्रेंट अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है पैसा। पैसा मतलब कमर्शियल कंस्ट्रेंट। आपको ये बताया जाएगा देखो 1 साल में बनाना है और आपको हम 50 लाख दे रहे हैं, है ना, 50 लाख या 5 मिलियन दे रहे हैं। तो ये आपका एक टाइम और बजट कंस्ट्रेंट हो गया। इससे टाइम से ज्यादा नहीं जा सकते, इस अमाउंट से ज्यादा नहीं जा सकते। रिक्वायरमेंट्स, सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है, कुछ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है। आमतौर पे जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है जैसे परफॉर्मेंस, यूजेबिलिटी, रिलायबिलिटी, ये सब आपको नहीं बताई जाती है, ये आपको खुद ही करना पड़ता है। और फंक्शनल रिक्वायरमेंट, मुझे ये काम चाहिए, वो तो आप रिक्वायरमेंट में लिख ही लेते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको बनाना पड़ता है। जैसे मैंने बताया नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ये बेसिकली वो होती है जो इनटेंजिबल, मतलब अब अगर आप कहें कि मेरी रिलायबिलिटी बताओ इसकी सॉफ्टवेयर की, तो या फिर हार्डवेयर की, तो आप कैसे बताओगे? उसके लिए आप अलग अलग मेट्रिक यूज करोगे, MTTF, MTBF, MTTR, वो सब यूज करोगे। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के तहत आप बंध गए कि मुझे इतनी रिक्वायरमेंट चाहिए। कंप्लायंस, हो सकता है आपको कहा जाए कि देखो भाई एक ऐसा मिसरा रूल फॉलो करना है, आपको ये कोडिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है, या जो लॉ चल रहे हैं उस देश में, उस कानून जो चल रहे हैं, या कोई स्टैंडर्ड आपको बोल दिया गया उसी को फॉलो करना है। या आपसे कहा कि देखो टेस्टिंग जो होनी चाहिए ना, उसका इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन और वैलिडेशन होना है। तो ये आपका कंप्लायंस हो गया। स्टाइल मतलब ये होता है कि आपका, जैसे मैं किसी प्रोडक्ट पे ले जाता हूँ, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उसके ब्रांड, उसका एनवायरमेंट, जैसे कोई आपको ये कहा गया कि देखो इसी कलर में बनाना है या पैकेज इसी तरीके से करना है, तो आप उस स्टाइल से बंध गए। सेंसरी डिजाइन, ये मैं हार्डवेयर की भी बात करता हूँ, साथ में सभी चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ। कि मान लीजिए आपने कोई ब्रांड बनाया और उन्होंने कहा कि भाई एक सामान बनाया जिसमें स्मेल जो है वो फ्रूट की आनी चाहिए, तो आप सेंसरी डिजाइन से बंध गए। इसमें आप फ्रूट की देंगे,
फल की नहीं, मतलब फल की देंगे जो स्मेल होगी, आप और किसी की एसेंस नहीं डाल सकते। यूजेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप जब लोग काम करें तो वो चकरा ना जाए, एकदम बिल्कुल जिसे कहते हैं ना इंट्यूटिव एस्थेटिक्स होने चाहिए उसमें, जो यूजर सोचता है वो करे। नई चीज मत डालिए इसमें कि अरे भाई इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया सॉफ्टवेयर आपने। प्रिंसिपल्स में भी ये होता है कि जैसे डिजाइनर है, अब वो कहता है कि मुझे यही फॉलो करना है ना। अब उसके प्रिंसिपल्स हैं कुछ डिजाइन प्रिंसिपल, किसी ऑर्गेनाइजेशन के हो सकते हैं, किसी इंडिविजुअल के हो सकते हैं। एक इंडिविजुअल का हो सकता है, वो अलग, हर आदमी अलग अलग तरीके का होता है। वो कहेगा मैं तो यही करूंगा, ये मैं तो इसी तरीके से करूंगा, तो वो भी प्रिंसिपल हो गया आपके, वो उसका डिजाइन कंस्ट्रेंट हो गया, उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि जब हम इसको कंबाइन करें, मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर आपने बनाया, वो एक हार्डवेयर के साथ कंबाइन होना है, तो जब आप सॉफ्टवेयर बना लेंगे तो हार्डवेयर के साथ मिला के उसकी आप इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेंगे और उसके बाद उसकी सिस्टम टेस्टिंग करेंगे, या फिर उसको बनाएंगे इसी तरीके से कि इनके बीच में इंटरेक्शन हो सके। तो ये आपका डिजाइन कंस्ट्रेंट्स हुआ।